Are you a salaried person or you have a single source of income? Then this video is made for you. My name is Himanshu and you are watching Finance with Himanshu. तो आज मैं उन 4 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आपको कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, जिनमें से पहला है क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड, दूसरा है यू शुड हैव अ गुड मेडिकल इंश्योरेंस, तीसरा टर्म इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, चौथा इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड। आइडियली ये आपका 6 गुना होना चाहिए आपकी मंथली सैलरी का, बट अगर आपने अभी अर्निंग शुरू करी है या फिर न्यू हो या फिर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो आप इसको 3 मंथ्स के लिए भी लेके चल सकते हैं शुरुआत में, देन वी विल इंक्रीज इट लेटर ऑन। अब इसमें क्या होता है कि आपको कहाँ पैसा रखना है, लिक्विड फॉर्म में पैसा होना चाहिए जिसको आप इजीली एक्सेस कर सके इन केस ऑफ योर इमरजेंसी, और इस पैसों को आपको कभी भी विड्रॉ नहीं करना है अनटिल अनलेस यू गेट इन सम इमरजेंसी, राइट। दूसरा अपन डिस्कस करेंगे यू शुड हैव अ गुड मेडिकल इंश्योरेंस। अब मार्केट में मेडिकल इंश्योरेंस बहुत सारी हैं, अब उनमें से चूज़ कैसे करें विच इज़ मोर सूटेबल फॉर यू। अब ये सब चीज़ें आपको कंपेयर करनी है तो यू कैन गो टू द पॉलिसी बाजार, यू कैन कंपेयर वेरियस काइंड ऑफ पॉलिसीज अवेलेबल फॉर योरसेल्फ। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको बेसिकली ध्यान रखने वाइल चूजिंग अ गुड मेडिकल इंश्योरेंस। फर्स्ट, योर क्लेम कवरेज शुड बी एटलीस्ट 10 lakhs. Second one is the claim settlement ratio for that company should be more than 95%. Third one is restoration benefit होना चाहिए. चौथा पॉइंट इज उसमें नो क्लेम बोनस है कि नहीं, क्योंकि आइडियली आजकल बहुत सारी कंपनियां नो क्लेम बोनस आपको देती हैं। अगर आपने पर्टिकुलर ईयर में क्लेम नहीं लिया है तो आपका कवरेज अमाउंट कुछ परसेंटेज से या फिर 100% से भी इंक्रीज होता है फॉर द नेक्स्ट पीरियड जब तक आप कम क्लेम नहीं करते हैं। अब तीसरा अपन डिस्कस करते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस बहुत ही इजी और बहुत ही ज़रूरी इंश्योरेंस है। अब इसमें क्या होता है कि आपको सबसे ज़्यादा कवरेज मिलता है विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रीमियम यू पे। आपको ये कवरेज अमाउंट कैसे डिसाइड करना है, सपोज यू अर्न 10 lakhs पर एनम, तो आपका कवरेज अमाउंट एटलीस्ट 10 times ऑफ योर एनुअल इनकम होना चाहिए विच कम्स टू 1 crore, राइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 crore का प्रीमियम भी ज़्यादा ही होगा, बट ऐसा नहीं होता है टर्म इंश्योरेंस में। ये सबसे कम प्रीमियम वाली इंश्योरेंस होती है जो कि आपको 1 crore का कवरेज आई थिंक अराउंड 1000 rupees पर मंथ में आपको मिल सकता है बेस्ड ऑन योर हैबिट्स। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है एंड अकॉर्डिंग टू योर एज ऑल्सो। इसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर एज के लिए इंश्योर्ड रहते हैं। टर्म इंश्योरेंस यूज़ करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। पहली चीज़, उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो, जो कंपनी आप जिससे भी आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो मोर देन 97% होना चाहिए। दूसरा, उसका कवरेज कितना होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया कि 10 times या 20 times ऑफ योर एनुअल इनकम होना चाहिए। कौन सी कंपनी चूज़ करें, बहुत सारी कंपनियाँ, अगर आप देखने जाओगे टर्म इंश्योरेंस के लिए बहुत सारी कंपनीज है, तो चूज एनी फ्रॉम टॉप 5। अब चौथी चीज़ ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। कैसे? अब जैसे ये 3 चीज़ें जो बेसिक थी, जो नेसेसरी थी, जो अपन ने डिस्कस कर ली। फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड, वो हो गया अपना। सेकेंड, मेडिकल इंश्योरेंस, वो हो गई अपनी। थर्ड, टर्म इंश्योरेंस विच वी हैव कवर्ड इट। नाउ वी लेफ्ट विद द ऑप्शन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स कैसे शुरू करें? अगर आप न्यू हो या फिर अभी काम करना या फिर अर्न करना शुरू किया है और चाहते हो कि कुछ पैसा अपन सेव करें फॉर द फ्यूचर बेनिफिट्स, तो बेस्ट ऑप्शन इज गो विद SIP इन म्यूचुअल फंड। बट SIP एक ही म्यूचुअल फंड में ना करें, बेटर है कि आप उसमें डाइवर्सिफिकेशन रखें। अगर आप सेविंग्स करते हैं, आइडियली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपकी टोटल मंथली इनकम का 10 to 15% आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुअली इसको अपन इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है वैसे वैसे। अब इसको इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से अपन डाइवर्सिफाई करें, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ कितनी है। अगर आप रिस्क ले सकते हो, यूजुअली यंग पर्सन कैन टेक मोर रिस्क, तो इक्विटी बेस्ड SIP और म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट फॉर देम। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा ही सेविंग्स उसी में डाल दें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप उस इक्विटी बेस में कुछ परसेंटेज डालें, कुछ परसेंटेज सेफर इन्वेस्टमेंट्स में डाल सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गए, जैसे कि गोल्ड ETFs हो गए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो ये है
कि आपको अपने आप में भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे रिलाई करते हैं। अब उस सिंगल सोर्स से इनकम कैसे ज़्यादा फैच करें, उसके वेज आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करें। योर स्किल शुड बी अपग्रेडेड, लर्न अबाउट न्यू थिंग्स, डू सम सर्टिफिकेशन विच विल हेल्प यू इन योर करियर पाथ। नए जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ें कि कंपनी आजकल क्या डिमांड करती हैं आपके लिए, आपकी पोजीशंस के लिए। तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपको अब क्या करना चाहिए नया, जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में है और जो आपके पास नहीं। दिस विल हेल्प यू आउट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही कुछ इनसाइट्स वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।